गावाले उभे करतात। अच्छा, हो, गाड्याला टाईम होतो त्यावेळेस ड्रायव्हर लोक मालक लोकांना न सांगता बिना रॉयल्टीचे घेऊन येते वेळेस हो, ती एक त्रास आम्हाला अजून आहे। गावाले गाड्या उभ्या करतात। दुसरा विषय, येथील ऑफिसमधील आता जे बी कोण म्हणतं पथक निघेले त्यामधील आता 2-3 दिवसोपरची गोष्ट आहे। सांगी फाटा येते एक रेतीची हायवा लावली, एक कच्ची गाडी लावली। ती हायवा कमीत कमी 5 घंटे उभी होती। त्या हायवाच्या विषयी कोणीतरी राजकीय दबावाखाली कोणीतरी फोन करून ती रेतीची हायवा सोडण्यात आली व कच्ची गाडी इथे कार्यालयामध्ये आणून जमा करून त्याच्याकडून कायदेशीर कारवाई करून ती गाडी सोडून दिली। तसेच आज दिनांक 27/8/24 रोजी सकाळी पथकातील कोण इंगळे मॅडम म्हणून तिचं नाव ऐकलं मी, असं समजलं मला तो ऑफिसला आल्यानंतर। त्यांनी नाथ व्हॅली रोडला गाडी कोणाची ते मला काही माहिती नाही, पण मला दुसऱ्याकडून माहिती भेटली त्याविषयी। सदर गाडी ह्या पथकाने इथं लावली आणि इथं उभी आहे आणि नंतर 1-1.5 घंट्यानंतर सदर गाडी ही काही देवाणघेवाण करून इंगळे मॅडम व त्यांचे सहकारी पथकातील त्यांना ती गाडी सोडण्यात आली। या गाडीच्याबद्दल मला जर अधिकाऱ्यांना कलेक्टर साहेबांना जर काही कारवाई करायची असेल त्यांच्यावर, तर तेथील CCTV फुटेज चेक करून ही गाडी इथे लावेल होती, ही गाडी का सोडण्यात आली आणि तसेच 24 तारखेची गाडी का सोडली, ती गाडीवर का कारवाई केली नाही याबद्दल खुलासा कळवावा। ठीक आहे, धन्यवाद सर। व्यवसाय तुम्ही नियमित रॉयल्टी घेऊन व्यवसाय करत होता, तुम्हाला काय त्रास झाला म्हणून तुम्ही कलेक्टरला भेटायला आले? मी माननीय श्री कलेक्टर साहेबांना आज भेटलो असता त्यांना पैठण हद्दीतील विवाह मांडवा येथील टेंडरबद्दल माहिती दिली। तेथील टेंडर आम्हाला गाड्याकडे 5 ब्रासची रॉयल्टी असतानासुद्धा पोलीस स्टेशन येथील सर्व इतर पोलीस स्टेशन गाड्या विनाकारण लावतात। कोणते भाग आहे बरं, कोणत्या पोलीस स्टेशन हद्दीमध्ये तुम्हाला त्रास आहे, कोण अधिकारी तुम्हाला त्रास? आमच्या इतर गाडी मालकाच्या 4 ते 5 गाड्या पाथर्ड पोलीस स्टेशन येथे लावून RTO कार्यालय येथे पत्र दिले ओव्हरलोड। नियमित जे टेंडर चालू आहे, रॉयल्टी किती ती आहे आणि किती माल तुमच्या गाडीमध्ये होता? रॉयल्टी आम्हाला 12,000 रुपये घेऊन 5 ब्रासची रॉयल्टी देतात। साहेब, तुमची आता सध्याची मागणी काय आहे? आमची मागणी एवढीच आहे, आम्ही कायदेशीर रॉयल्टीचे पेमेंट भरतो, महसूल कलेक्टर येते। साहेबांनी तुम्हाला आता कोणतं आश्वासन दिलेलं आहे? आम्हाला आश्वासन दिलं, आम्ही SP साहेबांना बोलतो हो, त्याबद्दल माहिती देतो। SP साहेबांना बोलून तुमच्या जे बी काही असेल माहिती तुम्हाला त्रास त्याबद्दल मी त्यांना सूचना देतो। तुमच्या मागण्या मान्य न झाला पुढचे पाऊल कोणते असेल मग पुढे? त्याबद्दल आमच्या जर मान्य झाल्या नाहीत तर आम्ही इथं कलेक्टर ऑफिस समोर येते उपोषण करता बसणार। अच्छा, तुमचं नाव सांगा। आपलं नाव दादाराव पवार। अच्छा, आप ब्रास की रॉयल्टी है, महाखनिज से हमने ऑनलाइन रॉयल्टी फाड़ी हुई है, सब इलीगल है। उसका मैप है, गूगल मैप हमारे पास, पूरा GPS है हमारे पास चालू। फिर भी पुलिस वालों का ऐसा है कि हमारे को हर पुलिस स्टेशन को 15,000 रुपये हफ्ता होना, और हम दे नहीं सकते 15,000 रुपये। इसीलिए उन्होंने RTO का जो ओवरलोड का है और वो जो रेती है तो वो माटी मिश्रित रेती है, उसको है तो मट्टी मिक्स आती है, हमको धोना पड़ता। तो थोड़ा बहुत जो 5 बरास या मुद्दा ही 5 बरास लेके आते हो तो 4 बरास रेती हो जाती है हमारे पास लाए धोने के वास्ते। तो ये इन्हों क्या कर रहे हैं पुलिस वाले, ओवरलोड में गाड़ी हमारी पकड़ के त्रास दे रहे, हमारे को गाड़ा लगा के। और एक बात बोलो, गाड़ी का रॉयल्टी है हो, या 3-3, 4-4 गाड़ी के नंबर लगते हैं, 2 नहीं तो 3 घंटे का टाइम आता, वो रॉयल्टी का टाइमिंग भी। हाँ, और हमारे को है तो अभी सिर्फ 4 घंटे का टाइमिंग मिल रहा। वो 4 घंटे में हमने पैठण से वैजापुर से गाड़ी लाना, 2 घंटे धोने को लगना, हमारा रॉयल्टी का टाइम खत्म हो जाता। कोई भी अधिकारी पुलिस वाला पकड़ लेता कि भाई हमारी रॉयल्टी का टाइम खत्म होगा और वो गाड़ी लगा देता है। हमारे को ये ऐसा त्रास है। और पाचोड़ पुलिस स्टेशन में हमारी गाड़ी 3 दिन से हम रोज़ राउंड मार रहे, तो वो बोल रहे आज रिपोर्ट दे रहे, कल रिपोर्ट दे रहे, आज टपाल दे रहे, कल टपाल दे रहे। अभी तक हमारा टपाल कुछ आया नहीं। उनकी है तो पैसे की मांगनी है। हम ये अभी SP साहब के पास, यहाँ से SP साहब के पास जाने वाले हैं, तो हम पूरे गाड़ा ला के लगा देने वाले हैं कलेक्टर ऑफिस के पास। अगर हमारा जो ये समाधान हमको नहीं दिया, आगे चल के अगर हमारे ये जो अगर इन्होंने सही नहीं करे सब, तो हम यहाँ गाड़ा लगा देंगे।
ठीक है सर। टेम्पो है, हमारी हाईवा है, ये हमारे पूरे भाई बंधुज है। हम है तो गाड़ी लाके जो गली में हाईवा जाती नहीं 10 टायर की, हम है तो लाते मंडी में स्टॉक करते, और गली में जो गाड़ी जाती नहीं हाईवा तो ये छोटी गाड़ियों से हम डालते। हमारे पास रॉयल्टी रहती और ये रॉयल्टी इनको देते गाड़ी नंबर के साथ। तो ये अधिकारी है छोटी गाड़ा पकड़ के लगा देते कलेक्टर ऑफिस में और रॉयल्टी लाओ बोलते। अब ये गाड़ियाँ है तो इतना लंबा चल नहीं सकती, रॉयल्टी से 100 किलोमीटर जा नहीं सकती। इनकी गाड़ियाँ, इनकी हालत देखो तुम। और अभी 8 दिन पहले है तो हमारे पास रॉयल्टी वो सब थी। ये पंचवटी होटल के बाद मंडी में गाड़ा लगा दी, हमारे पास रॉयल्टी होके भी गाड़ा लगा दी है। अब अगर गली में हमारी है तो बड़ी हाईवा जा ही नहीं सकती। ये इनके है तो ये 1-1 लाख 1.5 लाख 2-2 लाख रुपए इनको फाइन दिया। अब ये कहाँ से भरेंगे? गाड़ी 70,000 रुपए की है। गाड़ी को डायरेक्ट को क्या बोलते हैं कि जो गाड़ी हमने पकड़ी, इनकी गाड़ी है स्टेशन में कौन से तहसील ऑफिस में ये ला रहे, हवा छोड़ डाल रहे गाड़ियों की। और हमने चलाना कैसी चलाना गाड़ी भी। मेन विषय क्या है अभी महसूल वालों का बोलना यह है कि भाई हम जो गाड़ी पकड़ेंगे वो गाड़ी के साथ रॉयल्टी रहना। अब ये जब छोटी गाड़ी से कार्टिंग कर रहे तो इनके पास रॉयल्टी कहाँ से आएंगी? अभी बड़ी गाड़ी की रॉयल्टी ले रहे और कार्टिंग कर रहे बारीक बारीक गलियों में। अब बारीक गलियों में हम हवा कैसी डालना, तो उनको हम माल दे रहे कि भाई तुम कार्टिंग करो। अब वो गाड़ियों के ऊपर आके अगर रेट मार रहे महसूल वाले, महसूल विभाग वाले, तो फिर ये कहाँ से रॉयल्टी लेके आएंगे? ठीक, महसूल वाले कुछ हफ्ते की मांग कर रहे हैं। महसूल वालों से हमारे को कुछ अड़चन नहीं है, महसूल वालों से हमारे को कुछ अड़चन नहीं है। वो रॉयल्टी देख के, रॉयल्टी की गाड़ी देख के छोड़ देते। अभी एक तहसीलदार साहब ने अभी कंचनवाड़ी में गाड़ी पकड़े 2 बरस की, उसकी रॉयल्टी चेक करे, वो गाड़ी छोड़ दी। उसका कुछ विषय नहीं, मसला विषय ये आ रहा कि वे पुलिस वाले के जो हफ्ते बढ़ रहे वो हफ्ते हम कहाँ से देना? जब हमारे कोई गाड़ी पे हम अगर लीगल हमने चले रॉयल्टी पे तो रॉयल्टी में हमारे को 3 से 4 हज़ार रुपये बचे। 3 से 4 हज़ार रुपये बचने के बाद हम 15-15 हज़ार रुपये हफ्ता कहाँ से देना पुलिस वालों को? अगर ये विषय सॉल्व नहीं हुआ तो हम हमारे गाड्या लाके कलेक्टर ऑफिस में जमा कर दी। माझा दुसरा विषय परत आहे, आता जेवढे बी इथं 5-50 जे बी गाड्यावाले आहे ते पूर्ण सुशिक्षित बेकार आहे। 10वी 12वी 8वी हे लोक आहे सगळे। हे इथं गाड्यावर कमीत कमी 30 ते 40 लाख रुपये फायनान्स आहे। ज्यावेळेस इथं का गाडी आणून अनलिगल गाडी जर लावली इथं, तिथं दंड, ती गाडी कमीत कमी महिना ते 2 महिना इथं होत्या। गाडी लावली ठीक आहे, चलन भरलं, ताबडतोब गाडी सोडून द्यावा, हीच माझी कलेक्टर साहेबांना विनंती। ठीक है, धन्यवाद सर।